तो अब कोई भी सिचुएशन ड्रामेटिक कैसे बनती है? वो सिचुएशन ड्रामेटिक बनती है कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट से। और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में कॉन्फ्लिक्ट्स सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो कैरेक्टर फेस करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इसको थोड़ा अच्छे से एग्जांपल लेके समझेंगे। किसी भी फिल्म में, किसी भी स्टोरी के अंदर, इवन वीडियो गेम्स के अंदर एक कैरेक्टर का एक गोल होता है। जैसे लगान के अंदर क्या गोल है? अगेन हम लगान का एग्जांपल लेके चलेंगे क्योंकि मेरी ये पर्सनल बहुत अच्छी फेवरेट, मतलब मेरे को तो मस्त एकदम बेस्ट फिल्म लगती है, तो इसलिए हम लगान की बात कर रहे हैं। तो लगान के अंदर अपना कैरेक्टर का गोल क्या है कि भाई ब्रिटिशर्स को हमें मैच में, क्रिकेट के मैच में हराना है, ये इसका गोल है। इवन अगर आप गेम का एग्जांपल लो, मारियो के अंदर क्या, मारियो जो हम बचपन में खेला करते थे, उसके अंदर क्या गोल है कैरेक्टर का? उसके अंदर गोल है कि हमें रानी को बचाना है, इसलिए हर लेवल के बाद वो रानी तक पहुंचता है और बीच में विलेंस आते हैं और वो जो भी कूदने वाली चीज़ें होती हैं। यू गेट दी पॉइंट कि हर एक कैरेक्टर का एक गोल होता है और जो भी रुकावट है वो उस गोल तक पहुंचने में फेस करता है, उन्हीं को कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। द स्ट्रॉन्गर द विलन, द स्ट्रॉन्गर आर प्रोटैगनिस्ट विल बी। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर। एंटैगनिस्ट क्या होता है? बेसिकली हमारा मेन विलन। अब ये जो विलन है ये कोई फिजिकल फॉर्म भी हो सकती है, लाइक कोई बंदा भी हो सकता है, मगर कोई सिचुएशन भी हो सकती है। किसी किसी सिचुएशन में पेरेंट्स का भी हमें रोल फिल्मों के अंदर दिखाया गया एज अ विलन। जैसे अगर किसी बच्चे का कोई सिंगर बनने का ड्रीम है तो मगर पेरेंट्स नहीं बनने दे रहे, इस सिचुएशन के अंदर पेरेंट्स हो गए एंटागनिस्टिक फोर्स। अब जितनी ही स्ट्रांग ये एंटागनिस्ट फोर्स होगी उतना ही स्ट्रांग हमारा हीरो होगा। एग्जाम्पल के लिए श्री राम की बैटल किससे होती है? रामायण में श्री राम किसको हराते हैं? रावण को हराते हैं। और रावण खुद में ही कितना बड़ा ज्ञानी था, शिव भक्त था, और उसकी सोने की लंका थी, जिसका मतलब है उसका किंगडम भी परफेक्शन के साथ चलता था, लोग खुश रहते थे। सोने की लंका दिखाने का ये मतलब है। तो रावण खुद में ही एक इतना बड़ा हीरो है, बट उसने गलती क्या करी? उसने सीता जी को, जब उसने सीता जी का हरण किया वहां पे सब सिचुएशन खराब। तो एग्जांपल देने का मेरा क्या मतलब है? द स्ट्रॉन्गर द एंटागनिस्ट, बेसिकली रावण खुद इतना स्ट्रांग था, द ग्रेटर विल बी द हीरो, द ग्रेटर विल बी द प्रोटैगनिस्ट। तो इसलिए श्री राम और ज्यादा बड़े हीरो निकल कर आते हैं उस कहानी के अंदर। इसको हम फिल्मों के एग्जांपल से भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्टोरीज हर जगह हैं, आप कहीं भी देखोगे आपको स्टोरी मिल जाएगी। आप इसमें अगेन हम लगान का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो लगान फिल्म के अंदर हमारे कैरेक्टर्स का गोल क्या है कि भाई उन्हें ब्रिटिशर्स को हराना है, ब्रिटिशर्स को हराना है, वरना क्या होगा? तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। क्योंकि स्टेक पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लगी हैं, इसलिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती हैं। कैरेक्टर को कितने ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कितनी ही सारी प्रॉब्लम पार करके अल्टीमेट उस गोल तक पहुँचना है। और कॉन्फ्लिक्ट एक फिल्म में, एक स्टोरी में एक ही नहीं होता है, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करता है। एक तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट यही है, लगान का एग्जाम्पल लेके बात करें, मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि भाई मैच हराना है। बट जब जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस होती है तो उसके अंदर और भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सबसे पहले गाँव वाले ही नहीं मानते, गाँव वाले ही भुवन के खिलाफ हो जाते हैं कि भाई तूने गलत किया। उसके बाद उसको एक टीम असेंबल करनी है। कहाँ से करेगा? गाँव के अंदर किसी को बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल पकड़नी नहीं आती, वो कहां से टीम असेंबल करेगा? उसके बाद एक उनके अंदर, उसकी टीम के अंदर कोई गद्दारी भी उनके साथ करता है, उनको ही धोखा दे देता है। तो एक कहने का मतलब यह है कि एक स्टोरी, एक वीडियो के अंदर मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि उस स्टोरी को एंगेजिंग, एंटरटेनिंग बनाते हैं। अगर आपकी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आपकी स्टोरी फ्लैट है। अगर कैरेक्टर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है ही नहीं तो स्टोरी फ्लैट है, फिर क्या ही दिक्कत है? फिर मेरे को क्यों बता रहे हो? अगर आप मेरे को एक अमीर आदमी की अमीर जिंदगी दिखाओगे, जो कि कुछ लोग व्लॉग्स पे करते हैं, बट व्लॉग्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छे कंटेंट पीस की बात कर रहे हैं। तो अगर कैरेक्टर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है तो भाई एज अ व्यूअर मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा है, मेरा पैसा वसूल नहीं हो रहा है। इसलिए आप सुल्तान मैंने रिसेंटली देखी थी, मेरे दिमाग में उसका एग्जाम्पल आ गया। तो सुल्तान इनिशियली तो बहुत ज़्यादा बढ़िया वो होता है, पहलवान होता है, बट जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है हम दिखाते हैं कि अब वो मोटा हो गया है, अब जो सलमान खान का रोल है वो अनफिट हो गया है सलमान खान, इसलिए अब वो MMA उसका जॉनर ही नहीं है, वो तो कुश्ती करता है, वो MMA कैसे करेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के लिए मुसीबतें बढ़ाई जा रही हैं। एक वो अनफिट है, एक MMA जो उसका जॉनर ही नहीं है वो भी है। अब क्योंकि ये सलमान भाई थे तो इसलिए वो करके सीधा MMA फाइट जीत जाते हैं, मगर ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा ड्रामेटिक है। अगर कोई और कैरेक्टर यहाँ पे रहता तो कितनी ही सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती ये इस लेवल तक पहुँचने के लिए, उस MMA फाइट को जीतने के लिए। इसलिए हायर द एंटागनिस्टिक फोर्स, पावरफुल आर हीरो विल बिकम। समझ लो? इसलिए गोल और कॉन्फ्लिक्ट को एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी मैं आपके सामने एक कहानी ऐसे ही रच देता हूँ, ठीक है? कहानी ये है कि आप सब मेरे को जानते हो, बट आप सबको एक बात नहीं पता होगी कि, मतलब ऐसे मैं खुश सा दिखता हूँ, बट आपको एक बात नहीं पता होगी कि आज से 2 साल पहले मेरा एक बड़े भाई थे जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए गुजर गए। ये स्टोरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये रियल नहीं है, बट इमेजिन करते हैं, स्टोरी हम बना रहे हैं कि मेरे बड़े भाई थे जो कि माउंट एवरेस्ट, उनका सपना था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का, और वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने से पहले ही
मौसम ख़राब हुआ है, जो भी हो, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। अब सीन क्या है, मेरे को मेरे भाई का सपना पूरा करना है। तो मेरा एज अ कैरेक्टर मेरा गोल क्या हो गया, मेरे को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होगा, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे मेरे माँ बाप। वही मेरे को जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर अभी अभी उन्होंने एक बेटा खोया है तो वो दूसरा बेटा तो नहीं जाने देंगे। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट तो मेरे माँ बाप ही हो गए। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेरी हेल्थ। मैं एक मोटा आदमी हूँ, मैं एक 100 किलो का आदमी हूँ। 100 किलो का आदमी माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ेगा? उसके पहले उसे ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, फिट भी होना पड़ेगा, सारे इक्विपमेंट्स भी सीखने पड़ेंगे, क्लाइंबिंग सीखनी पड़ेगी, तब आप माउंट एवरेस्ट पे जाने की सोच भी सकते हो। तो माउंट एवरेस्ट इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि माउंट एवरेस्ट लिटरली एक बहुत ही मतलब अर्थ की लार्जेस्ट पीक है। तो उस पर चढ़ना लाइक आपका द गोल इज़ वेरी फार फ्रॉम द कैरेक्टर। और अब अगर आपको यहाँ पे इस सिचुएशन को और ड्रामेटिक बनाना है, ये एज अ राइटर आपके पास कंट्रोल है, आपको और ड्रामा और मसाला डालना है, तो आप कैरेक्टर को अस्थमा भी दे दो। अब आप मेरे को अस्थमा भी दे दो, बोलो भाई मेरे को तो अस्थमा भी है, मैं कैसे जाऊँगा? मगर मेरी ड्राइव क्या है, मेरा मोटिवेशन क्या है कि मेरे को मेरे गुजरे हुए भाई का सपना पूरा करना है। इसलिए आपको मेरा मोटिवेशन समझ आता है। वरना अगर मैं बोलता कि मैं मोटा आदमी हूँ और मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो इसमें ये सिचुएशन उतनी ड्रामेटिक नहीं है। ठीक है भाई, एक्सरसाइज कर, जिम जा, पतला हो जा, चले जा। बट क्योंकि यहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व हो गए, इसमें मेरे भाई का वो एक सपना आ गया कि मेरे को ये सपना पूरा करना है। और जहाँ पे इमोशन आते हैं वहाँ पे ऑडियंस आपकी आपसे कनेक्ट करती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें कॉन्फ्लिक्ट और गोल समझ में आता है। और यही अगर आप एग्जाम्पल ले लो, मैं एक फिट आदमी होता और मैं तो भाई माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग को मैं जानता हूँ, मैं तो ये ड्रामा है ही नहीं। ठीक है भाई, अगर तू माउंटेनियर है, मतलब अगर मैं माउंटेनियर हूँ तो जाके चढ़ जा पहाड़, इसमें क्या ही ड्रामेटिक है? मतलब मैं फिर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर मैं इंटरेस्टेड तभी होऊंगा जब माई कैरेक्टर इज इन अ सिचुएशन वेयर ही डज नॉट बिलोंग। अगेन वी आर कमिंग बैक टू ड्रामा। तो ड्रामा का एसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप यूट्यूब वीडियोस में भी ना आपको वो ड्रामा लाना पड़ेगा। लाइक थोड़ा सा तो ड्रामेटिक वो सिचुएशन होनी चाहिए, तभी ऑडियंस को मज़ा आएगा, तभी ऑडियंस देखेगी। मेरा पर्सनली ये भी मानना है कि हम रिटेंशन के लिए यूट्यूब पे हम बहुत सारी हैक्स करते हैं। रिटेंशन क्या होता है कि बेसिकली अगर किसी ने मेरा वीडियो देखना शुरू किया तो वो पूरा देख के जाए। हम बहुत सारे हैक यूज़ करते हैं, कुछ जने चिल्लाते हैं बीच में, कुछ कर देते हैं। बट अगर आपकी स्टोरी ही इतनी पावरफुल होगी कि भाई मेरा हट ही नहीं रहा है दिमाग, मेरे को तो देखना है इसका रेजोल्यूशन क्या हुआ, क्या जो ये सपना था, ये जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मेरा सपना है, इमेजिन करो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो, और अगर यही स्टोरी फॉलो करके यूट्यूब वीडियो बनाया जाए तो मेरे को नहीं लगता कि अनलेस मैं माउंट एवरेस्ट की पीक पे झंडा गाड़ दूं कोई भी डिसइंटरेस्ट होके निकलेगा, क्योंकि इमोशन उनका कनेक्ट हो गया है। अब वो प्रॉब्लम देख रहे हैं कि भाई ये अस्थमैटिक आदमी कैसे करेगा ये गोल सारे पार। तो डिग्री ऑफ ड्रामा, डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपके कंट्रोल में है, आपको वो डालने हैं। बट अगेन उसको इतना भी पुश मत कर देना कि अनबिलीवेबल हो जाए, फिर मैं कहूँ हाँ भाई तू तो लाचार है। मान लो अब हमें बोलें ये बंदा तो व्हील चेयर पे है, अब इसको जाना माउंट एवरेस्ट, तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल नहीं है हमें वो प्रैक्टिकलिटी के दायरे में ही अपने ड्रामा के साथ प्ले अराउंड करना है। ये सारी चीज़ें जो अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम मॉड्यूल 2 में एक्चुअली सीखेंगे कि इसको यूट्यूब वीडियोस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप सोच सकते हो कि यार मेरे को फिल्म नहीं बनानी है तो हम फिल्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, मगर ये बेसिक्स हैं। अगर आप बेसिक्स ऑफ ड्रामा, बेसिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गोल समझोगे तभी यूट्यूब वीडियो बेहतर बना पाओगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और बात करते हैं।